जैसे कोई इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर एक इंजेक्शन लेगा, एक ही आदमी को लगाएगा ना, एक इंजेक्शन लेके सबको तो नहीं लगा देगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसके भी दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी बेटा, एक फाइनाइट में, एक इनफाइनाइट में। जो हमारी इमेजेस आ रही है वो तो सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, और कोई नंबर तो आएगा ही नहीं किसी के लिए भी, तो रेंज क्या हुई, इंटीजर्स। और बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन की क्विक रिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें दो सेट गिवन है, ए सेट और बी सेट, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनते हैं। जो 1 है इसके तीनों एलिमेंट से रिलेट करेगा, बी भी तीनों एलिमेंट पे जाएगा और सी भी तीनों एलिमेंट पे जाएगा। ये ऐसे हमने इसको ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर बेटा याद रखने वाली बात क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड मैटर्स, इस ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो 1 और 2, 1 बिलोंग करेगा ए से और 2 बिलोंग करेगा वाई से। ऐसे ही एक्स और वाई अगर इन जनरल हम लेते हैं तो एक्स फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से, एक्स विल बिलोंग टू ए एंड वाई विल बिलोंग टू बी सेट। ठीक है, यहाँ पे टू बी सेट। अब आ जाते हैं रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया। अब आ जाते हैं रिलेशन पे। रिलेशन वो होता है जब हम कोई रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके ऑर्डर्ड पेयर है, उसके ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, जैसे कि y ग्रेटर होगा x से, जहां पर x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। ठीक है, तो इसके अंदर रिलेशन, अगर हम इससे रिलेशन लेकर आए तो क्या बनेगा, सिर्फ ये वाले ऑर्डर्ड पेयर ही आ पाएंगे इसके अंदर, जो कि रिलेट करेंगे y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। ऐसे सभी में आप देखो तो सिर्फ वही वाले ऑर्डर्ड पेयर हम इसके अंदर लिख पाएंगे जो कि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आ जाते हैं एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एक ऐसी कंडीशन दे दी जाए, ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया जाए जो एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई ना करे। तो आर क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, उसको या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर फाई से भी उस सेट को डिनोट कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन जो जिसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आ जाए, एक ऐसा रिलेशन दे दिया जाए जिसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और आर किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ पूरा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने यहाँ पर साइन क्या लगाया था, या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो हमने आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जो हमें 12th क्लास में पढ़ना है वो हमें स्टडी क्या करना है, अ रिलेशन इन द सेट ए। आपको कैसे गिवन होगा, अ रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई एक सेट आपको डिफाइन किया है, फाइनाइट सेट है, उसको कोई भी नाम दे सकता है, इन द सेट ए, इन द सेट बी। अगर वो बोल रहा है इन द सेट ए तो उसका मीनिंग होगा ए क्रॉस ए पे आपको वर्क करना है। अगर वो जेड बोल रहा है तो जेड क्रॉस जेड पे आपको वर्क करना है, और आर बोल रहा है तो आर क्रॉस आर पे। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे आपका नेचुरल नंबर्स पे भी डिफाइन हो सकता है रिलेशन। ऐसे आपका कोई भी एक फाइनाइट सेट का नाम वो बी भी रख सकता है, तो बी क्रॉस बी। ठीक है, वो सेट्स का नाम रखेगा। जब फाइनाइट सेट होंगे तो वो एक सेट का आपको नाम लिख के देगा, और जब आपके स्टैंडर्ड सेट्स होंगे, स्टैंडर्ड सेट क्या होते हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे नेचुरल सेट, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो वो आपको ऐसे लिख के देगा, और वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा सेट है, वो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो। अब आ जाते हैं अपने 3 टाइप के रिलेशंस पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर वो होगा रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, ए स्मॉल ए उसको सिर्फ डिनोट कर रहा है, अगर ए उसको बिलोंग कर रहे हैं, किसको, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ए,
1 2 3 4 एक सेट है और रिलेशन किस पर डिफाइंड है, सेट ए पर, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सबके लिए 1 1 2 2 x x डिफाइन है। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर यहाँ पर ये होता 1 1 2 2 और 3 3 होता, 4 4 नहीं होता, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि हमने बोला फॉर एवरी इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ए मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो आपको समझ आया। सेकंड आ जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर रिलेशन आर डिफाइंड है सेट ए के ऊपर, ठीक है, ये कब होगा, अगर ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इफ वेन एवर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वेन एवर, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो हम चेक करेंगे बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर बी ए बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, अदरवाइज हम बोलेंगे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट गिवन है 1 2 3 4, आपको गिवन है 1 2 इसको बिलोंग कर रहा है तो 2 1 चेक करेंगे, है 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी चेक करेंगे, है। अगर ये है तो ये R1 कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और R2 चेक करेंगे, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये कैसा रिलेशन हुआ हमारा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब अपने थर्ड रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर हमें ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो हमें चेक करना होता है ए इज रिलेटेड टू सी और नॉट। अगर ए सी रिलेट करेगा आर को, ठीक है, अगर ए रिलेट करेगा सी को, मतलब ए सी बिलोंग करेगा आर को, तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस पर आ जाते हैं, एक एग्जांपल है सेट ए का 1 2 3 4, इसके अंदर देखो 1 2 रिलेट कर रहा है, 2 3 रिलेट कर रहा है, तो 1 और 3 भी रिलेट कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव फंक्शन है। अब इसके अंदर देखो 1 2 रिलेट कर रहा है, 2 3 रिलेट कर रहा है, तो 1 3 हम चेक करेंगे, हाँ है। तो इसके अंदर आप देखो, अब 1 3 रिलेट कर रहा है, 3 4 रिलेट कर रहा है, देखो इससे स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें चेक करना होगा 1 3, तो 1 4 भी रिलेट करना चाहिए जो है, ठीक है। अब देखो इधर एक और देखो 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, R2 को, 3 4 भी बिलोंग कर रहा है R2 को, तो 2 4 भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो कर रहा है। तो बेटा ऐसे हम चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। R3 में देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 3 4 है, 1 4 है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे ये B, अगर ये A है ये B है, तो 2 से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम A C के लिए चेक नहीं करेंगे। 3 4 है, यहाँ पर देखो 4 से कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम चेक नहीं करेंगे। हमारे पास ए बी तो है पर बी सी नहीं है, तो हमें क्या पता ए सी क्या होगा, जब हमारे पास ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी किसके लिए हम चेक करेंगे, हमें पता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम इसको बोलते हैं ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव होता है ऐसे केस में। ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। अगर ए बी है बी सी है और ए सी नहीं है, तब हमारा रिलेशन नॉन ट्रांजिटिव होता है। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बेटा ये हमारा इसमें सारा टॉपिक कवर हो गया। अब मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताती हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन 1, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जब आपको फाइनाइट सेट दे दिया होगा, फाइनाइट सेट देकर आपसे पूछेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर एक वर्ड दे देगा इक्विवेलेंस के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये 4 वर्ड उसके पास है। तो सबसे पहला केस है फाइनाइट। देखो ए सेट ए कैसा गिवन है आपके पास, फाइनाइट सेट है, 14 इसके अंदर इनपुट्स है, ठीक है, और एक रिलेशन इसमें डिफाइन कर दिया कि वो वाला ऑर्डर्ड पेयर जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये हमारे पास कैसा था, फाइनाइट था, तो हमने यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। जब इनफाइनाइट होता है तो बेटा हम रोस्टर फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते, तो अभी हम फाइनाइट वाला केस कर रहे हैं। तो इसके अंदर सेट ए गिवन है,
रिलेशन आर गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसी पैटर्न से एग्जाम में लिख के आना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ पे मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया कि अगर मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, जो जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो मैंने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बना लिए और वो ही रिलेशन को बिलोंग करेंगे, अदरवाइज और कोई पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, जब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं तो हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग करता है सेट ए को, ठीक है। देयर इज, कोई भी एक्स एक्स बिलोंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखो किसी भी एक्स के लिए एक्स एक्स आर को बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा। अब आप सारे तो लिख के नहीं दिखाओगे ना, तो आप जब आपको नॉट नॉट बिलोंग टू लिख के दिखाना है तो आप क्या करते हो, डिस्प्रूव करना होता है। तो एक डिस्प्रूव करने के लिए बहुत होता है। तो 1 1 बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन 1 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड शीट में दे रही हूँ, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एग्जाम में इसको ऐसे ही लिखकर आना होता है। पार्ट 2 चेक फॉर सिमेट्री, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, इसके अंदर दो एलिमेंट को लेट करते हैं और किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से, जिस पर हमारा रिलेशन डिफाइन है। बट इफ देयर इज एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, बट वाई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा आर को। जैसे कि आप देखो 1 3 इसको बिलोंग कर रहा है, बट देखो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है आर को, पर 3 1 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। चेक फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ व्हेन एवर ए बी बिलोंग टू आर, BC belong to R, then AC belong to R। तो हमने इसके अंदर तीन एलिमेंट लेट किए, X Y Z belongs to A। आपने एक चीज देखी, हम फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेट करते हैं, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेट कर रहे हैं और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट्स लेट करते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर देखा 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 बिलोंग कर रहा है। देखो 3 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, 3 9 बिलोंग कर रहा है, बट 1 9 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारा रिलेशन कैसा हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा, 1 9 ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, दस द रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। अब एक एग्जांपल मैं आपको वो दे देती हूँ जिसमें कि आपका इनफाइनाइट सेट आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आपका अब कहां पर रिलेशन डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर्स में, जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। उसको आप रोस्टर फॉर्म में रिलेशन उसका नहीं बना सकते, समझ आई। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सेट ऑफ इंटीजर गिवन है आपको, सेट ऑफ इंटीजर को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे हम लिख सकते हैं, रिलेशन गिवन है ए बी, जहां पर a माइनस बी अगर हम करेंगे तो वो इवन होगा। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा, समझ आया। चेक फॉर द रिफ्लेक्सिव, अब आप ये देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, एक्स एक्स चेक करना होता है, वेदर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब जो भी उसका सेट गिवन है। तो हम एक एक इसके अंदर एलिमेंट हमने लेट किया जो कि सेट को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड देयर इज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स, हमने बोला था ना ए माइनस बी हमेशा ही जीरो आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, तो ये इवन आएगा, हमेशा इवन आएगा। तो आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमने जनरली प्रूव किया। आपने देखा यहाँ पे मैंने कोई एक के लिए प्रूफ नहीं किया, जनरल प्रूफ किया। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -2 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आप किसी भी नंबर को आसपास में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज जीरो आएगा। आप लिख के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज ये जनरल प्रूफ आपने कर दिया। पार्ट सेकंड, चेक फॉर सिमेट्रिक, यहाँ पर आप चेक करोगे रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, वही जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले दो एलिमेंट्स को यहाँ पर लेट करेंगे और हमारे यहाँ पर क्या होता है, वेन एवर, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं या फिर वेन एवर इफ, ठीक है। एंड की जगह आप क्या लिख दो, ये ज्यादा सही रहेगा, वेन एवर इफ, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, देन चेक फॉर वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं कर रहा है, ऐसे ही तो हम करते हैं। तो इफ अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो उसके अंदर रिलेशन की कंडीशन दी हुई है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एक्स माइनस वाई इवन आ रहा है। अब आप ये देखो, अगर एक्स माइनस वाई ऐसे लेट करके समझा रही 2 है तो -2 भी तो इवन है। अगर x माइनस वाई इवन है तो -2 अगर मैं माइनस लिख दूं तो -2 भी तो इवन ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसके आगे माइनस लिख दूं तो ये भी इवन होगा, माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं y माइनस एक्स, ये भी इवन होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, वाई एक्स आर को बिलोंग करेगा। अगर वाई माइनस एक्स इज इवन है तो वो वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा, तो रिलेशन कैसा हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। चेक फॉर ट्रांजिटिव,
अब ये देखो इसके अंदर मैं बता देती हूँ, अगर 2 4 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 4 2 भी बिलोंग करेगा आर को। अगर 2 -4 करेंगे तो आ जाएगा -2, 4 -2 करेंगे तो 2। ठीक है, समझ आया बेटा आपको? चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम तीन तीन एलिमेंट्स को लेट करते हैं अपने सेट में से। वेन एवर, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, अगर लेट, ठीक है, तो हमें चेक करना होता है एक्स जेड बिलोंग करेगा आर को या नहीं करेगा। अगर करेगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं करेगा तो नॉन ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या है? एक्स माइनस वाई इवन है। इवन का मीनिंग क्या होता है? कुछ 2 का मल्टीपल है, वो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 0 है। ठीक है, तो वो 2 का मल्टीपल है, 2 के हमने इसको लिख लिया। एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है? 2k1 यहाँ पे मैंने लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 2 है ये, तो इसको नंबर दे दिया मैंने 1। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं समझाऊंगी। इफ वाई जेड, अगर वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो मतलब वाई माइनस जेड इवन होगा। इसको हमने ले दिया 2 का मल्टीपल, 2k2 हमने इसको लिख दिया। और k1 k2 जो मैं यूज कर रही हूँ वो किसके लिए है? k1 k2 क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है, कुछ भी है। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया? x माइनस जेड, 2 यहाँ से कॉमन आया, तो k3, हमने k3 क्या है? k1 प्लस k2 को हम k3 लिख सकते हैं। ये भी किसको था? इंटीजर था, तो दो इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा? इंटीजर आ जाएगा k3 भी। तो x माइनस जेड यहाँ से क्या आया? 2 का मल्टीपल आया, तो इवन नंबर आया, तो मीन्स एक्स जेड बिलोंग कर रहा है आर को, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यही हमें चाहिए था। दस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट द पॉइंट? समझ आया? अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। टाइप्स ऑफ रिलेशन, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, पर टाइप यही दो रहेंगी, एक फाइनाइट में, एक इनफाइनाइट में। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन करने से पहले, फंक्शन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा वो रिमाइंड करवा देती हूँ। फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ फंक्शन मूव हो रहा है। ए टू बी का मीनिंग क्या होता है? ये इसकी क्या होती है? डोमेन होती है, और बी इसकी क्या होती है? को डोमेन होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है? डोमेन है, ये इसकी क्या है? को डोमेन है। फंक्शन क्या होता है? अगर हम फंक्शन में डोमेन में से कोई एक्स लेकर वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनती है। अगर हमने यहाँ पे f1 डाला तो यहाँ पे इमेज बन रही है a, तो ये इसका मीनिंग होता है कि डोमेन में से एलिमेंट इसके अंदर डलता है, उस पर ऑपरेशन होता है, तो वो a एलिमेंट यहाँ पे इमेज बनाता है। अब हमें देखना है कि फंक्शन इसमें से है कौन सा या नहीं है। वेयर ईच एंड एवरी इनपुट मस्ट रिलेट एग्जैक्टली वन आउटपुट। समझ गए बेटा कि यहाँ पर डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका कोई ना कोई इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप देखो 1 2 3 4, 1 की इमेज a, 2 3 4 5, तो यहाँ पर सबकी इमेज है, जितने भी डोमेन में प्रेजेंट है इनकी सबकी कोई ना कोई इमेज है, और 1 की एग्जैक्टली एक ही इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है? A1 सेट का नाम है। रेंज क्या है? को डोमेन क्या है? सेट बी। और रेंज क्या होती है? जो किसी ना किसी की इमेज है, मतलब ACDEF। ठीक है, बी किसी की इमेज नहीं है, तो ये हमारा है फंक्शन। F2 पर आ जाते हैं बेटा। F2 में देखो डोमेन में इसकी इमेज है ही नहीं, डोमेन में 5 नंबर एलिमेंट इसकी इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसमें बात करनी ही बेकार है। F3, अब हम आ जाते हैं F3 में। देखो इसके अंदर सब 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है और 5 की है, तो ये हमारा फंक्शन है। इसके अंदर देखो सबकी है और सबकी एक क्या है? एग्जैक्टली वन आउटपुट है। 1 के लिए बी है, अगर मैं F1 लिखती हूँ तो इसकी बी है इमेज, F2 लिखती हूँ तो इसकी सी है इमेज, F3 लिखती हूँ तो इसकी डी है इमेज, F4 लिखती हूँ तो इसकी ए है इमेज, F5 लिखती हूँ तो इसकी डी है इमेज। ठीक है, इसकी बेटा ये हो सकता है डी, दो इमेज यहाँ पर दो एरो आ सकते हैं, पर यहाँ से दो एरो नहीं निकल सकते। देखो ये, ठीक है, यहाँ से दो एरो नहीं निकल सकते। देखो F2 की इमेज है बी और F2 की इमेज है सी, दो इमेज बन रही है 2 की, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि 2 की तो एक ही इमेज है ना डी, ये दो की इमेज यहाँ पर हो सकता है, पर ये यहाँ से इसकी दो इमेज नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द फंक्शन। आपको समझ आ गया, रिमेंबर हो गया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या नहीं होता। अब हम समझते हैं इसके टाइप्स।
वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव नंबर को कैसे याद रखते हैं बेटा, जैसे कोई इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, एक इंजेक्शन लेगा, एक ही आदमी को लगाएगा ना, एक इंजेक्शन लेके सबको तो नहीं लगा देगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन वन फंक्शन, वन मतलब बेटा किसी एक एलिमेंट की यहाँ पर एक ही इमेज बन रही है, टू की एक ही इमेज बन रही है, एग्जैक्टली वन इमेज, वन टू वन। दिस इज, इसको क्या बोलेंगे, वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। दिस इज वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। आप इसके अंदर देखो वन फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव, ये भी वन फंक्शन है, ये भी वन फंक्शन है, या फिर आप बोलोगे इंजेक्टिव फंक्शन है। अब इसके अंदर देखो वन की, टू की, थ्री की, फोर की, देखो टू, इमेज ऑफ टू इज बी और इमेज ऑफ फोर इज बी। तो ये फंक्शन तो है पर कैसा फंक्शन है, मैनी वन। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, देखो ये वन से वन, ये मैनी से वन। समझ आ गए। सबसे पहले क्या चेक करना है, फंक्शन है या नहीं है। दूसरा चेक करना है वन है या मैनी वन है। गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू मीन सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन, ध्यान रखना है। समझ आया। इसकी मैपिंग है इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ जो रेंज है वो सेट वाई के इक्वल हो जाए, मतलब जो इसकी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, ठीक है, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये हमारा फंक्शन है, देखो वन टू वन फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोडोमेन क्या है, वाई सेट है, सेट वाई है, और रेंज भी देखो आप, रेंज भी देखो ए बी सी डी, चारों ही एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है। तो ये किसके इक्वल हो गई, सेट वाई के इक्वल हो गई, मतलब कि कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। और ये कैसा है, वन भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, वन ऑन टू। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ तब और क्लियर करती हूँ आपको ये चीजें। अब इधर आओ, ए टू वन, बी टू टू, सी टू थ्री, डी टू फोर, ई टू फाइव। देखो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं बन रही। यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, वन टू थ्री फोर, और हमारे पास यहाँ पे कोडोमेन क्या है, पूरा सेट वाई, मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव। तो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, ये रेंज कैसे, इसके अंदर देखो वन, सभी यहाँ पे सभी रेंज किसी ना किसी की इमेज है, तो रेंज किसके इक्वल है, यहाँ पे ए बी सी डी, जो कि किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, सेट वाई के इक्वल है। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ से देखो ये मैनी वन वाला है ना, पीछे वाला केस देखे तो कैसा है, ये मैनी वन है, मैनी वन ऑन टू है, और ये कैसा है, वन ऑन टू है। अब यहाँ पर देखो ये भी क्या है, ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ये किसी की इमेज नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरे तरीके से रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होनी चाहिए। यहाँ पे रेंज है वन टू थ्री फोर और कोडोमेन है वन टू थ्री फोर फाइव, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। जैसे भी आपको समझ आए समझो, अपना आंसर सही करके आओ। गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब बेटा एक चीज, ये वन भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव, हमने तीन नाम पढ़े, इंजेक्टिव वन, दूसरा पढ़ा ऑन टू सर्जेक्टिव, तीसरा पढ़ा बाइजेक्टिव, जो वन भी है ऑन टू भी है। बाय मीन्स दोनों, जो दोनों है, वन भी ऑन टू भी, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये क्या है, मैनी वन फंक्शन, मैनी ऑन टू, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस ये मैनी से वन जा रहा है और ऑन टू भी है। तो आप जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप वैसा आंसर करके आओगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर वन। इसके भी दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी बेटा, एक फाइनाइट में, एक इनफाइनाइट में। फाइनाइट में देखो आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और एक फंक्शन आपको ऐसे गिवन है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसके अंदर बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आपको गिवन है। चेक वेदर द फंक्शन इज वन और ऑन टू, वन है या ऑन टू है। वन के अंदर देखो, इसके अंदर वन की देखो, एफ वन की फोर है, वन से फोर जा रहा है, टू की इमेज फाइव है, थ्री की इमेज सिक्स है। देखो वन टू वन है, सबकी अलग अलग इमेज है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स, उनकी अलग अलग ही इमेज है, कोई किसी की भी सेम इमेज नहीं आ रही। तो ये क्या है, हैंस फंक्शन इज वन। अब इसके अंदर देखो क्या ये ऑन टू है या नहीं है। देखो आपको ये पता लग गया कोडोमेन क्या है इसकी सॉरी, कोडोमेन इसकी क्या है, सेट बी।
कोडोमेन इज इक्वल्स टू सेट बी, पर रेंज इज इक्वल्स टू ओनली 4 5 6, तो रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, और या फिर क्या लिख सकते हो, कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, सो दिस इज नॉट द ऑनटू फंक्शन। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 2, एक आते हैं इनफाइनाइट में चेक करने वाले। इनफाइनाइट को थोड़ा ध्यान से समझना। इसके अंदर हम दो फंक्शन, इसके अंदर देखो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, आर टू आर, आर मतलब आपका रियल नंबर पे डिफाइंड है, रियल से रियल पे डिफाइंड बाय एफ एक्स, किसके इक्वल है, ये एफ एक्स के इक्वल है 3 माइनस 4x। आपको क्या गिवन है, तो ये डिफाइन है, एक एफ एक्स आपको ये गिवन है। 1 1 के लिए, 1 1 के लिए आप कैसे चेक करोगे, इसके अंदर दो एलिमेंट्स लोगे x1 x2, ये बेटा स्टैंडर्ड है, जो भी क्वेश्चन आ जाएगा 1 1 चेक करने का आपको ऐसे ही करना है। मैं सबसे पहले बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। x1 x2 रिलेट किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को, मतलब डोमेन में से लेते हैं हम ये एलिमेंट। अब अगर इसका हम फंक्शन अप्लाई कर दें, मतलब जो हमारी डोमेन होती है, डोमेन में से हमने x1 x2 दो एलिमेंट लिए, इसी पे तो फंक्शन अप्लाई होता है, और यहाँ पे इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। अब हमने इसको लेट कर लिया कि वो दोनों इक्वल है। अब एफ एक्स वन क्या आएगा, फंक्शन एफ एक्स तो 3 माइनस 4x, x1 है तो 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2। अब यहाँ से इसको सोल्व किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, ठीक है। x1 वो कह रहा है x1 x2 कुछ अलग नहीं है, वो एक ही है x, ठीक है, वो एक ही है, और उसकी इमेज भी सेम है। हमने इमेज तो सेम मान ही ली थी ना उसकी, तो वो कह रहा है वो भी अलग नहीं है। अगर इमेज एक है तो वो एलिमेंट भी एक ही है, वो अलग नहीं है। तो because x1 is equals to x2 whenever fx1 is equals to fx2, तो therefore f क्या आया 1 1। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 1 हो जाता है। अब ऑन टू के लिए चेक करना सिखाऊंगी। ऑन टू के लिए कैसे चेक करते हैं इनफाइनाइट वाले में, फॉर ऑन टू, फॉर एफ आर टू आर, ठीक है, ऐसे आपका फंक्शन डिफाइन है। इसके अंदर हम दो लेट करते हैं, एक तो अपने डोमेन में से एक एक्स लेट करेंगे एक एलिमेंट, एक को डोमेन में से लेट करेंगे। अब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ में से एक एलिमेंट लिया, एक लिया को डोमेन में से, मतलब यहाँ से एक्स लिया आपने, यहाँ पे वाई लिया। जब इस पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है एक्स, तो आपका ये आ रही है इमेज, इसकी बन रही है वाई। तो आपने ये सोचकर आपने ये लिया है, ठीक है, सच दैट ऐसे लिया कि एफ एक्स करेंगे तो y इसकी इमेज बनेगी। अब इसको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या दिया हुआ था हमें, 3 माइनस 4x दिया हुआ था। यहाँ से हम बेटा इसके x की वैल्यू में करते हैं, जैसे कि y है -3 लेके इधर आ गए, फिर -4 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारा, आप इसके करके देखोगे तो ये आ जाएगा। अब f के अंदर अब x की वैल्यू हो गई, अब x की जगह पे मैं पूरा ये लिख दूं, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, 3 माइनस, अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 ये पूरा x है यहाँ पर। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये y के इक्वल आ गया। अगर ये y के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इज ऑन टू, अगर ये y के इक्वल नहीं आता तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। समझ आया, f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो आपका फंक्शन कैसा हुआ, बाइजेक्टिव, हैज बाइजेक्टिव। समझ आया बच्चा। अब 11th क्लास में आपने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे। फर्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन, आपने 6 फंक्शन पढ़े थे। पहला था आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, वो बहुत बेसिक फंक्शन है। बट अब ये जो 3 है ना बच्चे, जब ये आपके आते हैं एग्जाम में या क्वेश्चंस में तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लो ताकि आपको 11th क्लास की बुक दोबारा खोलनी ना पड़े। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, आर से आर डिफाइंड होता है, रियल नंबर से रियल नंबर पे एफ एक्स, इसके अंदर ये क्या होता है, एक्स मॉड्यूलस का साइन होता है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, अगर x है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो x होता है, अगर लेस देन 0 है तो माइनस x होता है। मतलब कि अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, f की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, f की वैल्यू -2 है मतलब लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2 और माइनस, तो इससे ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव नंबर, तो सारे केस में देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो अब इसकी डोमेन चेक करें, डोमेन क्या है, रियल हमें दिया हुआ है, हमने सारे रियल नंबर इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। आप यहाँ पे देखो, चाहे हम नेगेटिव डालें चाहे पॉजिटिव डालें, तो हमारी रेंज क्या आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रही है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 उसके अंदर इंक्लूड है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, या फिर देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 और इन्फिनिटी तक सिर्फ ये वाले नंबर आ रहे हैं हमारी रेंज में, या फिर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, या फिर r प्लस मतलब पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स प्लस 0, 0 उसमें ऐड करके आपको दिखाना होगा। ये 3 तरीके से आप रेंज को लिख सकते हो। तीनों तरीके से हमेशा इसलिए बताती हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन भी लिख के दे सकता है ना बेटा, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप तो कहोगे हम तो रेंज यही पढ़ के आए थे,
इसलिए मैं जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उन सब तरीके से बच्चों को लिख के दिखाती हूँ। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन होता है बेटा, इसके अंदर एफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है और अगर एक्स 0 के इक्वल है तो 0 हो जाता है। इसके अंदर से वैल्यू क्या आएगी, देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मोड ऑफ 1, मोड ऑफ 2/2 क्या हुआ, पॉजिटिव है, तो 2/2 तो 1 आ गया, ठीक है 1। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, और x ऑलवेज हर किसी के लिए, अगर 3 ले लेती हूँ मोड ऑफ 3 तो क्या आ गया 1, ठीक है, ये आ जाएगा 3/3, मोड की साइन से बाहर आएगा 3 आ जाएगा, 3/3 इज 1, तो ऑलवेज 1। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, और लेस देन 0 है तो -1 आ जाएगा। वो क्यों आएगा, देखो -2 है बाय 2, तो ये क्या आ गया, -2 के लिए हमने पढ़ा था मोड फंक्शन अभी, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्स बाय एक्स है तो -2, तो इसके अंदर क्या आया, ये 2/-2 हो गया तो -1 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर नीचे भी तो सेम ही एक्स आ रहा है ना, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 0 1 और कोई इमेज नहीं बनेगी। तो डोमेन क्या हुई, पूरे रियल नंबर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, और रेंज सिर्फ ये हो रही है, अगर रियल नंबर में से हम कुछ भी ले, -1 0 1 कुछ भी ले, सबकी इमेज ऐसे ही बन रही है। अगर 0 है तो उसकी इमेज 0 बन जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली बन जाएगी, नेगेटिव है तो -1 बन जाएगी। रेंज और कुछ इसके अलावा नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड और लास्ट आज का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है बेटा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं। मान लो अब इसके अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 है तो 1 आएगी वैल्यू, 1.9 है तो 1 आएगी पॉजिटिव। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए आपको सिखा रही हूँ, तो पॉजिटिव के लिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जो ये वैल्यू है, जो आपका पूरा इंटीजर है, जो इसके अंदर कंप्लीट इंटीजर है, इंटीजर तो सिर्फ ये है ना, तो वही वैल्यू आ जाएगी। 2 है तो 2 आ जाएगा, 2.1 है तो ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको सिर्फ इंटीजर उठाना है, 0 तक के लिए भी सिर्फ इंटीजर उठाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव के लिए, और ये वैल्यूज है, ये बाय डेफिनेशन अगर 1 से 2 के बीच में वैल्यू है, 1 के इक्वल है पर 2 से छोटा है सारा तो 1 आएगा। अगर 2 के इक्वल है और 3 से छोटा है सारा तो 3 आएगा, 3 के इक्वल होते ही यहाँ आ जाएंगे, 3 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। अब नेगेटिव वैल्यूज है, यह मैंने आपको सिखा दिया, पॉजिटिव है तो ऐसे आएंगी, नेगेटिव है तो कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव है -1 है, जब एग्जैक्ट इंटीजर है इसके अंदर तो इंटीजर आ जाएगा, एग्जैक्ट इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है -0.9, तो 0 है -0 है तो -1 आएगा, -1 है तो -2 आएगा। समझ रहे हो बेटा, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इससे ऐसे इसको समझ सकते हो, और मैंने अच्छे से इसको समझाया भी हुआ है। 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आप बच्चों को। डोमेन क्या है, पूरे रियल नंबर। रेंज क्या है, जेड, सिर्फ इंटीजर ही तो आ रहे हैं, जो हमारे आंसर निकल रहे हैं, जो हमारी इमेजेस आ रही है वो तो सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, और कोई नंबर तो आएगा ही नहीं किसी के लिए भी, तो रेंज क्या हुई, इंटीजर्स। तो बच्चों ये क्विक रिवीजन यहाँ पर आपकी ओवर होती है। होपफुली आप सबका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गई होगी आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत जल्दी मैंने आपको कवर करवाई है, सिर्फ 30 मिनट्स में मैंने आपको ये सारा कवर करवा दिया है, तो इसको अच्छे से समझना। और बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, बाय।